अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएसएल में आज क्वालिफायर्स खेले गए। जो टीम जीतते जाती वो टीम पहुंच जाती फाइनल में। सो दैट्स व्हाई वी ऑल वर वांटेड कि भाई पेशावर ज़ल्मी जीते, बिकॉज इट वाज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, नंबर 1 एंड नंबर 2 की टीम दोनों के क्वालिफायर्स थे। So Multan Sultan, by the way, fourth consecutive time they are in finals, and what a consistency and what a professionalism and what a professional cricket they have played throughout this PSL. And एक तो मैच खैर उनके भी खराब गए, बट लास्ट मैच में भी जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी दैट वाज फिनोमिनल। एंड आज के मैच में भी मुझे यही डर था कि बिकॉज दे हैव ट्रिमेंडस bowling and a good batting side as well. And on the other hand, Zalmi, we all know कि भाई they are struggling in every aspect of their game. Last match में खैर they field well and they bowled well, but they did not bat well. And पूरे खैर PSL में अगर देखा जाए तो जस्ट बाबर आजम एंड साइम ही हैं जिन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप का जो बार है वो अपने कंधों पे उठाया हुआ है। एंड खैर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बाबर की मौजूदगी में किसी को टाइम नहीं मिला या किसी को इतना मौका नहीं मिला, बट जब मौके मिले हैं तब उन्होंने किसी ने अवेल नहीं किए हैं। आज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट ओवर में साइम अयूब आउट हो चुके थे, एंड हमारे मोहम्मद अली साहब जो कि इंटरव्यू में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि एज एन ओपनर 50 करना बहुत ईजी है। मैं भी अगर एज एन ओपनर आऊँ तो भाई मुझे बता दीजिए। पहले भी खैर मैंने बात की हुई थी कि जब आपको चांस मिला था तब भी आपने कुछ डिलीवर करके नहीं दिया, एंड आज भी फर्स्ट ओवर में मोहतरम आए पे थे, तो फिर है कि इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। सो वाई डिड नॉट ही स्कोर अ 50 एंड मैच विनिंग नॉक। पूरा PSL निकल गया बट ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड येट। कब परफॉर्म करेंगे ये वैन? हम उसको इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी बात करते हैं उसको, इतनी उसकी बात करते हैं कि भाई क्यों पाकिस्तान की साइड से उसको ड्रॉप किया, बिकॉज ही हैज़ टैलेंट एंड ऑल। देयर इज़ नो डिबेट अबाउट ही हैज़ इमेंस टैलेंट बट ही इज़ नॉट यूटिलाइजिंग इट। सो मतलब वही बात है ना कि जब आप एक चीज़ को तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। ज़ल्मी को एक पर्सन का फ़ायदा नहीं हुआ है हारिस की मौजूदगी से। आज भी उन्होंने क्या शानदार इनिंग खेली है कि आई मीन मतलब 22 उन्होंने रन स्कोर किए। उनका स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर था। जस्ट लुक वुड ही हैं जिन्होंने मतलब जस्ट 7 बॉल्स ही उन्होंने तो खेले, बट है कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था। बट स्टिल भाई आपके इम्पैक्टफुल रन चाहिए, इसलिए आपको टीम में रखा हुआ है। और इस तरह की कंडीशंस में अगर आप परफॉर्म नहीं करके दोगे तो फिर आपका क्या फ़ायदा। साइम अयूब भी देखो तो 2 बार से ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, कराची के भी थोड़ी सी ट्रिकी है, जहाँ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो ही हैज़ फेल्ड। लास्ट मैच में भी वो फेल हुए थे बट विद द बॉल चलो कुछ किया था। आज भी खैर बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी कराई, बट स्टिल भाई ये क्या बैटिंग है। इस तरह से नहीं होता है। एक तो बेचारे बाबर आजम पे लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है कि अकेला बंदा बस वही 1 मैन आर्मी खड़ा होता है एंड उसका कोई साथ देने के लिए भी नहीं होता कि बस चल जैसे आप सिंगल डबल करो, स्ट्राइक रोटेट करो एंड जस्ट उसको साथ दो। बट यहाँ पे कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। पूरा PSL गुजर गया, ना हारिस ने कुछ किया है, ना कॉडमोर ने कुछ किया है, ना हसीबुल्ला की एक इनिंग इम्पैक्टफुल थी, इसके बाद उसने भी कुछ नहीं किया। आसिफ अली फेल हुआ, फिर है कि उसकी जगह नहीं बनी, टीम से आउट है। आमिर जमाल ने एक आधी इनिंग में कुछ किया। आमिर जमाल भी प्रॉपर ऑलराउंडर है। सो नो वन हैज़ डन एनीथिंग विद द बैट एक्सेप्ट बाबर आजम एंड सम सॉर्ट ऑफ जो है कि एफर्ट्स लगी हैं साइम की, वो भी इसीलिए कि साइम को भी बाबर आजम ही चलाते। बट इट्स हाई टाइम आई थिंक अब ज़ल्मी को अपनी बैटिंग में काम करना पड़ेगा एंड हारिस को अगर आप ड्रॉप करते हो, बट स्टिल चलो खैर आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ ड्रॉपिंग हारिस, बिकॉज और कोई इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर हारिस को आप ड्रॉप करोगे तो आप किसको खिलाओगे। एंड हारिस ऑन द अदर हैंड विद द कीपिंग वो अच्छा करता है, रिव्यू वगैरह में भी खैर उसके एक्यूरेट सारे डिसीजन होते हैं, कॉन्फिडेंट बंदा है। चलो खैर है, अब एक ही और मैच अल्लाह करे इंशाल्लाह 2 मैचेस रहते हैं, क्वालिफायर ज़ल्मी जीते तो फिर इंशाल्लाह फाइनल भी जीते। बट है कि मीन्स बात यही हो रही है कि भाई मुश्किल है देखा जाए तो। अगर सुल्तान की हम बात करें तो दे आर फिनोमिनल विद द बैट विद द बॉल, एंड जिस तरह के प्रोफेशनल क्रिकेट वो खेलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अली खान तरीन साहब एंड मोहम्मद रिजवान, जिस तरह की एक प्रोफेशनलिज्म उनकी ड्रेसिंग रूम में है माहौल, और जिस तरह से ट्रीट करते हैं वो, जिस तरह से प्लेयर्स की डेवलपमेंट में काम करते हैं, दे आर फैबुलस मैन। एंड लिटरली खैर अगर देखा जाए तो डिजर्व सुल्तान ही करते हैं टाइटल विन करना, बट स्टिल बी फैन ऑफ पेशावर ज़ल्मी। लेट्स होप कि पेशावर आगे अच्छा करे, क्वालिफायर ये एलिमिनेटर जीत जाए एंड फिर फाइनल भी जीते। एंड मुल्तान सुल्तान इज़ ऑलवेज भाई इन द फाइनल्स माशाल्लाह, एंड लेट्स सी क्या होता है। 2 बार से तो दे आर इन द फाइनल्स, बट है कि हार जाते हैं वो, इससे पहले का फाइनल वो जीते हुए हैं। सो लेट्स होप कि इस बार क्या होता है, लेट्स सी। लेट्स होप कि खैर हमारे ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान अगेन हो एंड फिर ज़ल्मी इंशाल्लाह जीत जाए। एनीवेज
मुल्तान सुल्तान ने बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग बॉलिंग की है, फिर बैटिंग बहुत अच्छी की है। ज़ल्मी अगर कहा जाए कि तमाम एक्सपेक्ट में उनको चारों खाने चित किया है तो गलत नहीं होगा। एंड उसामा मीर इज़ फिनोमिनल एंड यासिर खान है शायद एक नए प्लेयर, वो भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कर रहे हैं। एंड पिच भी, खैर मैं पिच की भी तारीफ करूँगी कि अच्छी सपोर्टिव पिच है, बट और है कि इस तरह के पिच पे खेल के हमें हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। दूसरी बात हम ये करेंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई टॉस जीत के पहले बाबर आजम ने बैटिंग का फैसला क्यों किया। आई थिंक बिल्कुल सही था, बिकॉज कराची की पिच मुख्तलिफ बिहेव करती है। अगर तो थोड़ी सी बेहतर बैटिंग हो जाती तो सुल्तान मुश्किल में पड़ सकते थे, बट बैटिंग ही खैर नहीं हुई किसी से तरीके की। सो आई डोंट थिंक टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला गलत था, बिकॉज आई पर्सनली ऑलवेज इन द फेवर ऑफ जस्ट विन द टॉस एंड डिड द बैट फर्स्ट इन प्रेशर सिचुएशन। एंड इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की जो प्लेइंग 11 है उस पर बात कर लेते हैं। भाई आरिफ याकूब, आई वाज रियली एस्टनिश्ड कि आरिफ याकूब क्यों नहीं है। चलो पहले है कि वो एक मैच विनिंग उन्होंने ओवर कराया 90th ओवर, इसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया तो है कि टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। दैट्स वाई है कि चलो उनको ड्रॉप किया गया था, अंडरस्टैंडेबल था। बट अब क्यों उनको ड्रॉप किया गया? अभी तो आपके पास नवीन भी नहीं थे, एंड वाई आप है कि 3 पेसर्स के साथ गए, आप 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते थे। जस्ट आप वही है कि साइम पे इतना रिलाई कर रहे हो, ऑल्सो है तो वो पार्ट टाइमर ही ना। आज भी खैर उसने अच्छी बॉलिंग की है, बट स्टिल ही इज़ अ पार्ट टाइमर। आपको मालूम है जबकि ये विकेट अच्छी स्पिन को सपोर्ट दे रही है, तो वाई नॉट आरिफ याकूब एंड मेहरान मुमताज़ एंड साइम अयूब। आप ज़्यादा प्रेशर डालो ना। रिजवान को भी देखें तो रिजवान ने कितने बॉलिंग चेंजेस किए हैं, ज़बरदस्त कैप्टनसी की है रिजवान ने, इतने बॉलिंग चेंजेस एंड सेट होने का टाइम नहीं दिया। यहाँ से इफ्तिखार, फिर खुश दिल भी, आई थिंक 8 से 9 हर किसी ने बॉलिंग कराई। तो मतलब इस तरह से स्मार्ट प्लेइंग 11 डिस्कस नहीं हुई थी, सिलेक्ट नहीं हुई थी। एंड जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। खैर आरिफ याकूब के बिना भी ये लोग जीत सकते थे अगर तो 10 से 20 रन ज़्यादा बना लेते, तो थोड़ा सा खैर प्रेशर भी आता, बिकॉज ये पिच आई थिंक 150 तक की ही थी। बट है कि ज़ल्मी ने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की, एंड मुल्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की। एंड क्रिस जॉर्डन वाज माइंड ब्लोइंग, भाई क्या ज़बरदस्त यॉर्कर कराया। एंड हमारे जो एक माशाल्लाह मास्टर हैं बाबर आजम यॉर्कर खेलने के, एंड उसी तरीके से वो खैर खेलने जा रहे थे, बट मिस हो गए एंड ही गॉट आउट। एंड आई पर्सनली थिंक अगर वो आउट नहीं होते तो थोड़ा सा बेहतर स्कोर बनता एंड मैच अच्छा हो जाता, या माइट बी ज़ल्मी जीत भी जाता है, क्योंकि वाइल चेजिंग यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है कराची में। और तरह की ये वाली पिच थोड़ा सा मुश्किल बिहेव कर रही है सेकेंड इनिंग में। एनीवेज खैर जो मतलब प्लेइंग 11 थी वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ज़ल्मी को गलती हुई है प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने में। इट शुड बी आरिफ याकूब एट द प्लेस ऑफ आई थिंक सलमान इरशाद। एंड बॉलिंग में भी खैर मायूसी ही हुई है, 2 मैचेस से अच्छी बॉलिंग हो रही थी, बट आज फिर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। दैट्स वाई बुरा लगता है। खैर बाबर आजम के लिए भी स्पेशली बुरा लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा रन करते हैं, पूरी टीम का बार, मतलब जिस भी टीम में, मैंने हमेशा ये नोट किया, जिस भी टीम में होते हैं बाबर आजम, वो पूरी टीम उन्हीं पे रिलाई कर रही होती है, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो किसी फ्रेंचाइज की टीम हो। एंड जब है कि वो परफॉर्म नहीं करते, एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, तो और कोई खड़ा नहीं होता। इस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भाई आप ढके हुए हो, आपकी हर चीज़, आपका हर ऐब एक बंदे ने ढका हुआ है, तो फिर एक दिन जब ज़रूरत पड़े, जब आपको भी डिलीवर करके देना चाहिए, वरना आप क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ हारिस डूइंग, व्हाट इज़ हसीब डूइंग? नथिंग, ज़ीरो। सन्नी की बैटिंग बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, डेफिनेटली है, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशंस कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। एंड इस तरह के पिचेस पे सीखना पड़ेगा भाई, वर्ल्ड बेस्ट आपके साथ मौजूद है। हारिस को, हसीब को, सबको सीखना चाहिए, वर्ल्ड बेस्ट के साथ वो रहते हैं, खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। आज वो यासिर खान कह रहा है कि भाई मैंने कल बात की थी बाबर आजम से, उन्होंने मुझे टिप्स वगैरह दिए, तो इसके वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो तुम लोग नहीं दे सकते हो भाई? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा खैर डिसअपॉइंटमेंट है मुझे। अल्लाह करे अब खैर, अब जो कल देखेंगे एलिमिनेटर कौन जीतता है। मुझे तो लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी, और फिर मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मतलब जो भी खैर कल की टीम होगी, मुझे पर्सनली लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगी कल का एलिमिनेटर। तो फिर है कि ज़ल्मी वर्सेस यूनाइटेड मैच होगा, एंड अल्लाह करे उसको जीत जाए। यूनाइटेड की भी बैटिंग अच्छी, बट आई डोंट थिंक इन पिचेस में यूनाइटेड की बैटिंग अच्छी चलेगी। एंड कोयटा से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बिकॉज 2 तरह का गेम वो खेलते हैं, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा। एंड इस्लामाबाद का भी खैर वे ऑफ प्लेइंग तो ऐसा ही है, आर या पार, चल गया तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग करेंगे, नहीं चले तो फिर बिल्कुल ही वो होगा। लेट्स होप के ज़ल्मी के अगेंस्ट उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज ना आए, एंड ज़ल्मी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे, एंड इन द फाइनल फिर मुल्तान सुल्तान को भी डिफीट दे इंशाल्लाह। एनीवेज आज के मैच से तो खैर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। कांग्रेट्स टू मुल्तान सुल्तान फ़ैन, डेफिनेटली हम भी मुल्तान सुल्तान के फ़ैन ही हैं।
but after Zermi obviously. And congrats to Mohammad Rizwan as well कि भाई fourth consecutive time in the finals, and क्या ज़बरदस्त अपनी टीम को यूटिलाइज करते हैं, और क्या ज़बरदस्त कैप्टनसी आज भी खैर माइंड ब्लोइंग कैप्टनसी की, और जो बॉलिंग चेंजेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लिए हैं. सो वेल एंड गुड, एंड दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.